बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाने पीने की। हम फुटपाथ पर, ठेलों पर कुछ भी खा लेते हैं, कहीं पर खोमचे लगे हुए हैं। हम कभी विचार नहीं करते हैं कि किस तेल से यह पदार्थ बना हुआ है, उस तेल पर कितनी मिट्टी चिपक रही है जिसे हम खा रहे हैं। उससे हमें सांस की तकलीफ हो सकती है और दूसरी बीमारियां हो सकती है, जैसे पथरी की बीमारी। लेकिन हम लोग कभी विचार नहीं करते हैं। आप घर में अच्छी अच्छी कंपनी के तेल खाते हैं और बाजार में पाम तेल आपको खिलाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि एक तो ये खाद्य पदार्थ हो गए, लेकिन उनकी जो जांच का विभाग है, खाद्य विभाग, वह थाना में है, उल्लासनगर में नहीं है। किसी जमाने में उल्लासनगर महानगर पालिका में यह विभाग हुआ करता था, जो थाना चला गया। उनको कई शिकायतें देने के बाद मुश्किल से वह किसी की जांच के लिए आते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दही बेचने वाले से लेकर के शराब बेचने वाला, मटन बेचने वाला, होटल चलाने वाला और तो और रेस्टोरेंट बार चलाने वाले भी उनके साथ बंधे हुए रहते हैं। किसी की भी जांच नहीं होती है यह खाद्य पदार्थ कितने दिन का रखा हुआ है। जैसे कि मटन काट कर दिया जाता है, उसको ढक कर रखना है, वह मटन अच्छा है या नहीं है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो ऐसी कोई जांच यहाँ पर होती नहीं है। ऐसे जो पदार्थ ये लोग तलते हैं, बनाते हैं, उनको कांच में ढककर रखना है। नहीं तो ये जो मिट्टी लगती है वह हम खा जाते हैं, हमको बहुत सारी तकलीफें होती है। दोस्तों, मैंने देखा है कि आजकल कहीं पर भी मटन और चिकन का जो खुले में काम होता है, काटे जाते, वह भी अपराध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूलों के बाहर मटन कट रहा है, चिकन कट रही है, बकरा कट रहा है। ऐसे सभी पदार्थों को जो ढक कर के रखना है, और हर खाद्य पदार्थ वाले के पास फूड लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ समय पहले मैंने इसकी जांच कि किस तरह से यह सब चलता है, तो उसमें ये बताया गया कि जो फूड वाले हैं वह आते हैं अपने समय पर, यहाँ से दही वाले से, छाछ वाले से सबसे थैली भर कर ले जाते हैं। उनका एक 3 महीने का, एक 6 महीने का हिसाब रहता है, तब वह लोग आते हैं। कुल मिलाकर मेरे को आपसे यही कहना है कि आप जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, जहाँ पर खा रहे हैं, वहाँ की स्थिति देखें। दूसरी बात मुझे यह बताई गई कि कुछ लोगों ने, कल उल्लासनगर पार्क में मुझे दिखाया गया कि किस तरह से एक दुकान जो झाड़ू वगैरह बेचते हैं, पहले उनकी पतरे की दुकान थी तो माल बाहर रखते थे, अब उनकी 3 माले की दुकान हो गई तो भी माल बाहर रखते हैं। इससे हमको, आने जाने वालों को भी तकलीफ होती है। दूसरा, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो भी खाते हैं वह पदार्थ कहाँ रखा है, कैसा बनाया गया है, क्या किया गया है, उसकी आप ध्यान दें। अन्यथा इससे हमारे परिवार वालों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।